माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को राम राम। और आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग सुनो। आज मैं आपको मंगल दोष के बारे में कुछ बताता हूँ। देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ज्योतिष गुण विज्ञान है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। और जब भी हम किसी कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें तो देखनी ही देखनी है मिनिमम। लग्न कुंडली, उसके बाद आएगी भाव जिसको चलित भी कहते हैं, और नवमांश। ये तो मिनिमम आता ही आता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें दो, वो गोचर और दशा। ये मिनिमम देखना ही देखना है, तब जाकर कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अलर्ट करने के लिए मैं आपको लग्न कुंडली से ही कुछ चीज़ बताता हूँ। तो मैं मंगल दोष के बारे में आपको ये दिखा देता हूँ, आप लोग अपनी कुंडली खुद देख लेना, बाकी उसमें ये चीज़ हो तो आप अलर्ट हो जाना, फिर प्रश्न कर लेना। भाई आपका काम है प्रश्न करना, आप कर लेना, उत्तर का पता नहीं। लेकिन मैं उपाय तो फिर भी बता दूंगा, उपाय करने से नुकसान तो होगा नहीं, तो आप उपाय ज़रूर कर लेना अगर वह चीज़ आपकी कुंडली में है तो। नहीं तो फिर परेशानी मंगल दोष में जब होती है तो वो ज़बरदस्त होती है। और जैसा आप लोग जानते ही हैं, मंगली तो 70% लोग होते हैं, इसलिए उसमें तो कोई इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन जो मंगल दोष वाली बात है उसमें थोड़ा परेशानियां हो जाती हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं मंगल दोष ख़त्म हो जाता है इतने साल बीतने पर, इतने साल बीतने पर। कुछ नहीं होता, मेरे अनुभव में नहीं आया है। जिनके अनुभव में आया है वो कह सकते हैं इस बात को, मेरे अनुभव में या मेरे शोध में नहीं आया। 2 चीज़ें बस मैंने देखी हैं। जो लोग अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखते हैं, या व्यवहार के साथ साथ जो लोग उपाय भी करते रहते हैं, दोनों चीज़ें ज़रूरी। मंगल में अहंकार होता है, वह अहंकार समाप्त ऐसे नहीं होगा जब तक कि आप उसके लिए विशेष यत्न नहीं करेंगे। तो व्यवहार भी एक आपको परिवर्तित करना होता है और उपाय भी करने होते हैं, तब जाके मंगल दोष लगभग शांत होता है। फिर भी मैं शब्द कह रहा हूँ लगभग शांत, क्योंकि कोई ना कोई कमी तो ये क्रिएट करता है, बस वो कमी खतरनाक नहीं होती रहती, फिर ये चीज़ है। अब जो लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 2 जगह आपको दिखा रहा हूँ। मंगल या यहाँ हो किसी का भी, या यहाँ हो, ठीक है। मंगल यानी मार्स, है ना। इसको एम लिख देते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में केवल मंगल ही लिख देते हैं। तो ये यहाँ हो और या यहाँ हो तो मंगल दोष उत्पन्न हो जाता है। और ये लग्न कुंडली से ही मैं बता रहा हूँ, मैं चंद्र, शुक्र, बृहस्पति आदि कुंडली का प्रयोग नहीं कर रहा, सिर्फ लग्न कुंडली का प्रयोग कर रहा हूँ। और चूंकि ये बात मैं उन लोगों से कर रहा हूँ जिनको ज्योतिष का या तो बहुत शुरुआती ज्ञान है या बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। जिनको ज़्यादा ज्ञान है वो तो मुझसे भी ज़्यादा जानते ही होंगे, उनको उसको देखने से क्या मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ और यहाँ यदि ये मंगल है तो परेशानी ये क्रिएट करेगा ही करेगा, और उसके वही तरीक़े हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब स्थिति क्या है, देखिए, मंगल अच्छा होगा तो परेशानी ना के बराबर करेगा, सिर्फ विवाह डिले करेगा। लेकिन मंगल अच्छा नहीं है तो परेशानी बहुत करेगा, विवाह डिले भी कर सकता है, जल्दी भी हो जाएगा विवाह तो सुख नहीं होने देगा। चाहे संतान का सुख की बात हो, या अन्य कोई शारीरिक मानसिक कष्ट हो, या शारीरिक मानसिक सुख में कमी हो, या लड़ाई झगड़े बने रहें, या आर्थिक कष्ट हो, कुछ ना कुछ वो चलता ही रहेगा। और अगर ये बहुत ख़राब स्थिति है, यानी यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है, शनि या राहु का प्रभाव हो जाए, ठीक है ना, इन दोनों जगहों पर शनि या राहु दोनों का कोई प्रभाव हो जाए तो
तो ये विधुर अथवा वैधव्य योग भी बना सकता है। लेकिन मैंने कहा आपसे कि केवल लग्न कुंडली से नहीं देखना है, भाव में चीज़ें कई बार ठीक हो जाती हैं, नवमांश में चीज़ें कई बार ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें दिख रही हैं तो जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ वो आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये कैसा पता चलेगा कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है? देखिए, अगर ये खराब होगा, सबसे पहले हम लेते हैं, अगर ये खराब है, मंगल अगर आपका खराब है तो क्या होगा? झगड़ा। दूसरी चीज़, क्रोध बहुत होता है। तीसरी चीज़, भाई बहनों के साथ बिल्कुल नहीं पटती। हालांकि वो भाई बहन ही क्या हुए जो झगड़े ना, लेकिन ये सामान्य झगड़ा नहीं होता है, ये रिश्ते टूट जाए ऐसा झगड़ा होता है। उसके बाद रक्त संबंधी परेशानी, ठीक। उसके बाद पित्त संबंधी परेशानी, ठीक। उसके बाद अहंकार, ठीक, इसको ईगोज कहेंगे। ये ईगोइज्म बहुत ज़्यादा होता है और गुस्से में बहुत खराब निर्णय लेना, ठीक है ना। ये धैर्यहीनता, उसके बाद छोटी छोटी चोटें लगती रहना, बड़ी भी लग सकती हैं, छोटी तो लगती ही हैं। चोटें जिनमें रक्त बहता हो, ऐसी चोट, केवल हड्डियों की नहीं, जिसमें रक्त भी बहता हो, ऐसी चोटें लगना। उसके साथ नवी चीज़ आती है, हड्डियां कमज़ोर होना, बोन्स वीक होना, ठीक है ना, या बोन डेंसिटी वीक होना या बोन्स वीक होना। उसके बाद आता है हृदय की धड़कन, ये कैसी होती है? असंतुलित होती है, कभी बहुत कम हो जाएगी, कभी बहुत बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ें यदि हैं, झगड़ा, क्रोध, भाई बहन का सुख नहीं होना, रक्त संबंधी व्याधि, पित्त संबंधी व्याधि, एक्सेसिव इगोइज्म, धैर्यहीनता, छोटी छोटी चोटें जिसमें रक्त बहता हो, हड्डियों की कमज़ोरी, हृदय का अति का धड़कना, पैल्पिटेशंस बढ़ना या बहुत कम हो जाना, इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं। उसके बाद यात्राओं में वाहन संबंधी परेशानियाँ, ठीक है। उसके बाद यात्राओं में वाहन संबंधी परेशानियाँ, और एक चीज़ और है, घर में लगातार, या घर से मेरा मतलब बिल्डिंग से है, बिल्डिंग में लगातार परेशानियां, घर मिले ना मिले तो बने ना, बन जाए तो उसमें कभी कहीं की ईंट टूट गई, कभी कहीं लकड़ी टूट गई, ये सारी परेशानियां बनी रहती हैं। तो ये अगर संकेत मिल रहे हैं तो मंगल आपका खराब है, ठीक है ना। अब अच्छा है तो कैसे अच्छा है? जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, झगड़ा नहीं होगा, क्रोध बहुत कम होगा, भाई बहन का सुख हो या ना हो, लेकिन झगड़ा नहीं होगा, एटलीस्ट ये इतना बुरा झगड़ा नहीं होगा। रक्त संबंधी व्याधियाँ नहीं होंगी, पित्त नॉर्मल रहेगा, ईगोज़ नहीं होंगे, धैर्यहीनता नहीं होगी, छोटी छोटी चोटें जिसमें रक्त बहता हो वो नहीं लगेंगी, हड्डियाँ ठीक ठीक रहेंगी, हृदय का धड़कना असंतुलित नहीं होगा, यात्राओं में वाहन संबंधी परेशानियां नहीं होंगी। कभी ना कभी तो देखो सबके वाहन खटारा होता ही है, लेकिन सामान्यता नहीं होंगे। घर में परेशानियां नहीं होंगी, है ना। लेकिन घर का तो चूँकि क्या है, कई लोगों पर डिपेंड करता है, इसीलिए किसी एक व्यक्ति से के लिए नहीं कह सकते जब तक कि वो अकेला ना रहता हो। तो ये अगर नहीं है तो अच्छा है, अगर अच्छा है तो विवाह डिले हो सकता है, विवाह के सुख में डिले हो सकता है, लेकिन कमी कोई नहीं रहेगी। और अगर मंगल खराब है और इन स्थानों पर है तो ये मान के चलिए विवाह जल्दी भी हो जाए तो भी
वैवाहिक जीवन सुधर नहीं सकता। अब उपाय क्या करेंगे? उपाय बहुत सिंपल है, लेकिन जीवन पर्यंत करने होंगे। क्या करना होगा? एक तो नीम या पीपल और या बरगद या शमी और या फिर बबूल, ये पेड़ आप वर्ष में कम से कम एक बार लगाएं। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? बबूल की दातौन, ये आप मंगलवार को तो करें ही करें। घर के आसपास इनमें से कोई भी पेड़ हो तो मंगल और शनिवार उसमें जल जरूर दे दें। ठीक है। उसके बाद वर्ष में कम से कम 3 बार, ज़्यादा हो जाए तो अच्छा, रोज़ हो जाए तो और भी अच्छा, वर्ष में कम से कम 3 बार आप श्रृंगार का सामान दान करें। और श्रृंगार का सामान जो दान करें उसमें लाल रंग अधिक हो। ठीक। और उसके बाद एक और विशेष बात क्या है? रक्तदान वर्ष में 1 बार। जन्म तिथि के अनुसार। ठीक है। तो गिचपिच कर दिया मैंने, समझ लो अपने आप। तो जिस दिन तिथि से जन्मदिन हो आपका, ठीक, वो जन्म पत्री बता देगा। एक तो डेट ऑफ बर्थ होता है इंग्लिश कैलेंडर से, एक होता है भारतीय तिथि से। तो तिथि के अनुसार जिस दिन आपका जन्म दिवस हो उस दिन, जैसे मान लीजिए हेमंत ऋतु की अष्टमी तिथि को जन्म होता है तो वह तिथि, उस दिन रक्तदान अवश्य कर दिया कीजिए। अब कुछ लोगों को दिक्कत होती है, वो रक्तदान नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी बहुत विशेष मजबूरी है कि आप रक्तदान नहीं कर सकते, केवल मन नहीं कर रहा है या डर लग रहा है, ये वाला बहाना नहीं चलेगा। बीमारी है कोई, या उस दिन विशेष आप किसी ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहां रक्तदान नहीं कर सकते, ऐसी कोई ख़ास चीज़ है, तब तो छूट है, अब रक्तदान मत कीजिएगा। लेकिन आप कम से कम 11 मजदूरों को भरपेट मसूर की दाल का दान ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। लेकिन रक्तदान का अद्भुत फल मिलता है मंगल दोष को कम करने में। तो यह स्थिति यदि आपकी रहेगी तो अच्छा रहेगा, और ये उपाय आप कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जो महाभारत का युद्ध है, घर की जगह किताबों तक ही सीमित रहेगा। नहीं तो अगर मंगल दोष हो जाता है तो आपके लिए बड़ी परेशानियां होती हैं और पड़ोसियों के लिए बड़ा आनंद होता है। वो स्थिति मत आने दीजिएगा और ये उपाय कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि घर गृहस्थी यदि सधी हुई रहती है तो यकीन जानिए अब ज़िंदगी में बहुत उन्नति वैसे ही कर जाते हैं। अब उनकी बात करता हूँ जिनका है जन्मदिन। तो जिनका भी जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के खूब अच्छे चांसेस हैं। जीवन में कुछ नया होने के चांसेस हैं, कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं। घर संबंधी, नौकरी में परिवर्तन संबंधी, गृहस्थी बढ़ना संबंधी कार्य, ये सब होंगे और अच्छा रहेगा। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में जो लोग लगे हुए हैं उन लोगों के लिए समय बहुत उचित है और आगे बढ़ने के अच्छे अवसर भी उनको प्राप्त होंगे। लेकिन रिश्तों की वजह से कुछ परेशानियां हो सकती हैं और उससे बचने के लिए आप क्या करिएगा, 3 कौड़ियाँ पेंडेंट में बनवा के चांदी की चेन में डलवा कर अपने गले में धारण कर लीजिएगा। बाकी कुल मिला के समय आगे बढ़ने वाला है, इसलिए हर क्षण का सदुपयोग आपको करना होगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खासतौर से जिन लोगों को कफ और रक्त संबंधी व्याधियाँ रहती हैं वो ध्यान रखें। बाकी आगे बढ़िए, ऑल द बेस्ट। चलिए मैं आपको अब आपका राशिफल बताता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं आप उपाय नहीं बताते।
कुछ राशियों के बताते हैं, कुछ के नहीं बताते। जिन राशियों में जिस दिन मुझे प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, नहीं बताता है ना, ज़बरदस्ती दवाई थोड़ी खानी चाहिए। शुरू करते हैं। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। मन थोड़ा भारी भारी रहेगा, लेकिन अपने प्रभु को याद करके काम पे लगे रहिए। वृषभ राशि, अर्थ की ओर से थोड़ी सी चिंताएं लगी रहेंगी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, काम आराम से निपटेंगे, कोई ऐसी टेंशन ना लीजिएगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की ओर से कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं। ओम रुद्राय नमः का जप करें, सब ठीक करेंगे प्रभु जी। कर्क राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, रिश्तों का सहयोग सानिध्य मिलेगा, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। सिंह राशि के लिए स्वास्थ्य को लेकर समय थोड़ा सा कमजोर है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कर लीजिएगा। कन्या राशि, आर्थिक दृष्टि से यह दिन बहुत कमजोर है। ओम श्रीम नमः का जप अवश्य कर लें, उसके बाद कोई बड़ा डिसीजन लीजिएगा अर्थ से संबंधित। तुला राशि के लिए यह समय थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर के लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ओम शुम शुक्राय नमः का जप अवश्य कर लें। वृश्चिक राशि के लिए यह समय अच्छा है, अनुकूल है, मन थोड़ा भारी रहेगा, लेकिन धैर्य रख के अपना कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। इस दिन धैर्य ही आपका उपाय है। धनु राशि के लिए यह समय अनुकूल है, खूब मेहनत से आगे बढ़िएगा, हल्दी का तिलक जरूर लगा लीजिएगा और बुजुर्गों से पूछ कर कोई कार्य कीजिएगा इस दिन, यही उपाय है। मकर राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा परेशानियों वाला हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा। कोई पैसा खर्च करने का कहीं कोई वायदा बिल्कुल मत कीजिएगा, धैर्यहीन मत होइएगा और रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश कीजिएगा। इस दिन अपनी इम्यूनिटी पर बहुत ध्यान दीजिएगा। इस दिन आपको नमः शिवाय का जप करना है, फिर काम पर जुटना है। कुंभ राशि के लिए यह समय अच्छा है, आपको कुछ अच्छा लगेगा, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। मीन राशि के लिए समय अच्छा है, आराम मिलेगा, घूमने फिरने को भी आपको मिल सकता है और प्रशंसा आपकी होगी। आपको फलों का दान करने से लाभ हो सकता है, या दान नहीं कर सकते बाहर लॉकडाउन की वजह से, तो कुछ लोगों को अगर घर में फल हो तो फल खिला दीजिए, नहीं तो चाय बना के पिला दीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जो मैंने उपाय बताए और जो मैंने समझाने की कोशिश की है, इसे आप समझे होंगे। इस कामना के साथ आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आपके शुभ की कामना करते हुए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।